4 प्रैक्टिकल मार्केट केस को रियल लॉजिक के साथ ब्रेक डाउन करेंगे और एंड में रियल चार्ट्स के एग्जांपल पर देखेंगे कि वॉल्यूम एनालिसिस को एक्चुअल ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक्स। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है ट्रांजैक्शन। मींस आप इसको ट्रेड भी कह सकते हो, हिंदी में बोले तो सौदा। अब किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए 2 लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक है बायर और एक है सेलर। मान लो इस बायर ने इस सेलर से किसी XYZ कंपनी का एक शेयर बाय किया, तो जो वॉल्यूम काउंट होगा इन दोनों के बीच का जो ट्रांजैक्शन नंबर है 1 शेयर का है, तो वॉल्यूम जो काउंट होगा वो रहेगा 1, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में एक शेयर का ही ट्रेड हुआ है। मान लो इसी बायर ने इस सेलर से एक शेयर की जगह पर 100 शेयर का ट्रांजैक्शन किया होता, 100 शेयर का ट्रेड किया होता, 100 शेयर बाय किए होते, तो वॉल्यूम काउंट होता 100। अब जो ये 100 शेयर है वो चाहे एक बायर और सेलर के बीच में हो या 100 बायर और सेलर के बीच में हो, तब भी वॉल्यूम जो है वो 100 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो 100 शेयर का हुआ है। तो इसीलिए आप वॉल्यूम को ऐसे समझ सकते हो कि किसी भी बायर्स और सेलर्स के बीच में होने वाला ट्रांजैक्शन है और वो कितने शेयर का ट्रांजैक्शन हुआ है या कितने कॉन्ट्रैक्ट का ट्रांजैक्शन हुआ है, उसी नंबर को हम वॉल्यूम कहते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि किसी 5 मिनट का एक कैंडल है और उस 5 मिनट के कैंडल के अंदर उसके नीचे 10,000 वॉल्यूम दिखा रहा है आपको। तो उसका मतलब है इस 5 मिनट के अंदर 10,000 शेयर्स बाय या सेल हुए हैं पर्टिकुलर इस 5 मिनट के अंदर। अब चाहे वो सिंगल बायर और सेलर ने किए हो या 1000 बायर और सेलर्स ने मिलके किया हो, क्योंकि 10,000 शेयर का ट्रांजैक्शन हुआ है तो वॉल्यूम जो है वो 10,000, इसीलिए हम उसको 10,000 वॉल्यूम रीड कर